ओम। देखिए नहीं अब पलेगा उल्लू नहीं, का बड़ा बच्चा हो चुका है। मिला है झरने की यात्रा के दौरान। ये रही इस ब्रह्मचारी पैर उतारो, इसको उतारो। तो ऐसे इसने पकड़ लिया। बहुत कितनी जबरदस्त पकड़ है इसकी। देखिए बहुतों के मन में ये रहता है कि हम जो हिमाचल में आए हुए हैं तो झरना कहाँ पर, किस झरने पर बालक स्नान करने जाते हैं। वैसे पीछे स्नान करके आए थे, आज पुनः ये पास में ही झरना है, उस पर जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको झरना दिखाएंगे कैसे हम यात्रा तय करते हैं। ये पहाड़ियों बीच में देखिए ये घर है जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं। और अब ये बालक यहाँ से ब्रह्मचारी चलना आरम्भ करेंगे और झरने तक की मैं आपको सारी वीडियो दिखाऊंगा कि कहाँ पर झरना है, कैसे हम यहाँ से पहुँचते हैं, वो सब दिखाएंगे। चलिए देखिए वेद विद्या गुरुकुलम के ब्रह्मचारी झरने पे स्नान के लिए चल पड़े हैं। ये हमारे वैसे आपको बताइए 5 दल हैं, सब बालक 5 दलों में विभाजित हैं। उनके नायक उपनायक सीनियर जो ब्रह्मचारी हैं, बड़े जो ब्रह्मचारी हैं, वो उनकी देखरेख में सारा दल आगे बढ़ता है। ये लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है। 1 किलोमीटर हम पहाड़ से उतरते उतरते सड़क पर पहुंचते हैं और 1 किलोमीटर रोड पर, फिर जिस सड़क पे रोड पे पहुंचते हैं वहाँ से झरने तक जाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये 2 किलोमीटर की दूरी है जो बालक तय करते हैं और झरने तक पहुँचते हैं। अभी तो ये सामान्य जैसे रास्ते पर चले हुए ऐसे रास्ते पर चलेंगे। 1 किलोमीटर तक का रास्ता है, बीच में फिर एक शॉर्टकट लेते हैं जिसे डायरेक्ट पहाड़ से उतरना होता है। इस रास्ते से उसे जल्दी पहुँच जाते हैं। तो वो भी आपको वहीं पर जब शॉर्टकट आएगा दिखाएंगे। ये लगभग वैसा ही मार्ग है, आगे एक शॉर्टकट लेंगे, वहाँ से दिखाएंगे फिर आपको। इसी मार्ग से चले हुए हैं, ये 1 किलोमीटर का मार्ग है। अब हम जैसा ही मैंने बताया था, हम ये वैसा ही मार्ग आ रहा, बालक यहाँ पे खड़े हैं और ये यहाँ से एक शॉर्टकट है जो सीधा रोड पर, नीचे मार्ग है, रोड सड़क है, वहाँ पर ये पहुँचता है। तो यहाँ से ये अब 2 पंक्ति में थे, 1 पंक्ति में चलेंगे क्योंकि ये संकरा रास्ता होता है। तो ये भी आपको दिखाएंगे कैसे ये यहाँ से झरने तक पहुँचेंगे। चलिए जो छोटे बच्चे आगे चलेंगे। ये पहाड़ी, इसकी एक वीडियो मैंने पहले भी चढ़ते हुए बनाई थी आप सबको दिखाने के लिए। कईयों के मन में माता पिता भी चिंता होती बालक कैसे चढ़ते उतरते हैं। तो जो सुगम्य पर्वत चढ़ने उतरने में, वहीं से बालकों को लेके जाते हैं और तो वही रास्ता है ये। तो आज आपको झरने तक का पूरा मार्ग दिखाएंगे। तो ये एक संकरा रास्ता है, यहाँ से सारे बालक रोड पर पहुँचेंगे। ये 2 से 1 पंक्ति में हो गए हैं। व्यवस्था ये जो सबसे छोटे बच्चे, छोटी क्लास के आगे, उनके साथ एक बड़ा बालक है जिसको पिछले वर्ष भी अनुभव है। इनमें जो बड़े ब्रह्मचारी उनको पिछले वर्ष का भी अनुभव है, कैसे चढ़ते उतरते हैं, किन बातों का पालन रखना पड़ता है, और वो चलने से पहले भी बच्चों को बताई जाती हैं। तब जा कर के इस यात्रा को आरंभ करते हैं। तो नायक उपनायकों के निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम बढ़ता है आगे। देखिए जब तक ये बालक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत सुंदर दृश्य है। यह रहना अपने आप में बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। इस क्षेत्र में रहना भी, साफ स्वच्छ जल है, झरनों का जल है और औषधि युक्त जल है। साथ में
हवा साफ है, प्रदूषण नहीं है। देखिए ये थोड़े कठिन मार्ग हैं, कठिन मार्ग से बढ़ते हुए गुरुकुल के ब्रह्मचारी इन पहाड़ी मार्गों से बालक उतरते हुए, थोड़ी कटीले भी कांटों की झाड़ियाँ हैं, फिर भी इनको अनुभव हो गया ब्रह्मचारियों को चढ़ने और उतरने का। यहाँ से आपको हल्का सा रोड दिखाई, सड़क दिखाई देगी जहाँ पहुँचना। ये वो सड़क है नीचे पहाड़ की पत्थर की ओट में, तो यहाँ पर पहुँचना हमें शॉर्टकट से। ये एक विद्यालय, छोटा विद्यालय, यहाँ सरकारी विद्यालय। चलो ये उतर करके विद्यालय तक पहुँचे हैं। यहाँ एक ये अंतिम शॉर्टकट है, यहाँ से रोड पे पहुँच जाएंगे। सीधी लाइन। तो ये दूसरा शॉर्टकट है। आप वहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ से। अब मैं आपको नीचे से दिखाऊंगा थोड़ा। ये उस रोड पर हमें पहुँचना है। अभी रुक जाओ, आगे पीछे की ना किया करो। देखिए इस तरह का अब मार्ग भी दिखा देते हैं, जिससे वाले उतरते धीरे धीरे। इसमें उतरना होता है, पैर रखना होता है। हमारा नियम ये है कि बड़ा बालक आगे रहेगा, फिर पीछे से कोई फिसल जाए तो कोई फिसला तो नहीं है, फिर भी उसकी देख रेख के लिए। अब ऐसे देखो ये उतर रहे हैं, ऐसे नीचे तक पहुँचेंगे। ये मार्ग है, एक छोटा सा यहाँ मकान है, इसके बाद अंतिम पड़ाव होगा, रोड पे पहुँच जाएंगे। पत्थरों ने, पेड़ों की जड़ों ने यहाँ रास्ता दे रखा है, मिट्टी को रोक रखा है, और उसी से फिर ये छोटे छोटे मार्ग हैं। ये कितना पतला संकरा सा मार्ग है, कोई कोई पॉइंट ऐसा होता है, फिर भी बालकों को अनुभव हो गया है। देखिए अब यहाँ ये दूसरा पड़ाव। एक बार विद्यालय के पास रुके थे, अब मैदान इस घर के पास, मकान के पास। अब देखो वाले ऊपर से ऐसे ही बालक झरने तक पहुँचते हैं। यहाँ कई झरने, 2 झरने आपको दिखाएंगे। ये यहाँ से मार्ग आगे बढ़ेगा, ब्रह्मचारी इकट्ठे होते हुए, पंक्तिबद्ध होते हुए। आइए चलिए आराम आराम से आगे बढ़ेंगे। देखिए एक झरना तो आपको सामने दिखाते हैं, जिस पे हम जाते हैं। किसी दिन इसकी वीडियो बनाएंगे, ये भी आपको दिखाएंगे। ये झरना रहा, साफ निर्मल जल। ये जिस झरने पे जाएंगे उसी से आगे एक और झरना ये बन गया है इन पहाड़ियों में। कैसे ये बालक आगे बढ़ रहे हैं। और ये बचे हुए बालक शिक्षक और सीनियर ब्रह्मचारियों के साथ ये आ जाएंगे, तो आगे आपको दिखाते हैं। देखिए ये वो रोड है जहाँ इनको पहुँचना है बालकों को। और ये घाटियाँ, घर हैं, खेत हैं, पूरा पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ ही पहाड़। यहाँ 2 शॉर्टकट हैं, एक वो वहाँ से बालक रोड पे निकलते हुए कि यहाँ से
चलो चलो ओम, कहाँ रुक रहे हैं? चलो अलग अलग रास्ते चलिए चलिए। हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं ना। देखिए इन पत्थरों के बीच से संकरास रास्ता, वैसे ही बहुत सुरक्षित रास्ता है, पत्थरों के बीच सुरक्षित रास्ता है। एक गलियारा बन जाता है। और यहाँ पैरों की मिट्टी पर पत्थर पे ऐसी पकड़ बनती है, पैर फिसलते नहीं। कहीं थोड़ी बहुत होती है पर इतनी नहीं होती, या लोगों ने इनको अपने अनुसार बना लिया। ये हम पहुँच गए रोड पर। झरने से पहले ये 1 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। यहाँ से चल पड़े नीचे से। ये 1-2 ब्रह्मचारी बचे हैं, पूरी पंक्ति हो चुकी है, रोड पर सड़क पर आ गए हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी और बचती है झरने तक। ये रोड चलना पड़ेगा, पहाड़ हैं, घाटी हैं, और मैंने दिखा था कि वहाँ झरना है। इस पे भी हम गए थे, तो ये इसको फिर दिखाएंगे आपको नीचे से। ये बालकों के लिए विशेष अनुभव होते हैं। इस परमात्मा की बनाई इस विशाल व्यवस्था को देखना, नज़दीकी से देखना, और परमात्मा की विशालता का भी अनुभव होता है। विशाल, जिसने इतना विशाल ब्रह्मांड बनाया, ये वन उपवन पहाड़ बनाए, कितने सामर्थ्य वाला वो ईश्वर होगा। तो एक विशेष आनंद की अनुभूति भी होती बालकों को। ये जो पहाड़ों के बीच में ये जो संकरा रास्ता दिखाई दे रहा है, घाटी, यहाँ ऊपर से जल आता है। ये झरना है, और वही झरना यहाँ पहुँचता है इन घाटियों से होते हुए। वही जल आगे जाता है। ये जल भी सबको प्राप्त होता रहता है। ये एक स्थान बड़ा रम्य स्थान, सुरम्य है। इसके नीचे भी मैदान है। ब्रह्मचारी जाकर के आए थे। किस दिन इसकी भी आपको वीडियो दिखाएंगे पूरी। अभी जिस झरने पे हम जाते हैं वो आपको दिखाते हैं। ये लंबी भगवा रंग में पंक्ति, पहाड़ों को भगवा रंग से रंगते हुए, भगवामय, इस हरे वातावरण को भगवामय करते हुए। ये झरने का जला रहा नीचे। चलिए अब आपको झरने के पास का दिखाएंगे। ऐसी रोड है, बस झरने तक 1 किलोमीटर की दूरी है ये। अब झरने के पास का दिखाएंगे। देखिए ये है वो झरना जहाँ बालक स्नान करते हैं। ये है, तेजी से बारिश हुई थी पीछे दिन पहले, तो बहुत तेजी से जल बहता है। और यहाँ से पुल है, पुल के नीचे से फिर ये जल यहाँ निकल जाता है। ऐसा आगे ये घाटी में से बढ़ता रहता है। अब आपको देखो हमारे बालक यहाँ पहुँचे हैं। ये झरना है, और यहाँ हिमाचल की बस, ऐसी बसें हमने भी एक बस बुक की थी हिमाचल से, कालका रेलवे स्टेशन, तब यहाँ ऐसी बस। और संयोग बस बता दें, यही बस हमने बुक की थी, मीनू नाम वाली। इसी बस से हम यहाँ पहुँचे थे। और ऐसी बसें चलती हैं। और ये कोई यात्री हैं, यात्रियों से तिरंगा लेकर के पैदल भ्रमण करे चर्चा करते हुए ब्रह्मचारी
चलिए, पर हम तो झरने में स्नान करने आए हैं, ये जानकारी लेंगे बच्चे कहाँ से आए। तो आगे बढ़ेंगे एक बार, सबको झरना दिखा करके। हम यहाँ स्नान नहीं करते, यहाँ जल का बहाव तेज होता, पीछे स्नान करते, वो भी दिखाएंगे आपको। ये तो जिसको तैरना अच्छे से आता है वो स्नान कर सकता है। पंजाब यहाँ का बात हो रहा है। ये है जो झरना, देखिए बिल्कुल साफ निर्मल जल है। आप एक एक पत्थर को देख सकते हैं यहाँ पर नीचे से। यदि कोई पैसा डाल दिया जाए तो वो भी दिखाई देगा। साफ स्वच्छ निर्मल जल ऊपर ही से ये आता हुआ। ये पहला झरना है 2 किलोमीटर दूरी पर लेने का बता रहे हैं। और बालक की आनंद लेते हुए स्नान यहाँ नहीं करेंगे, स्नान आगे करेंगे। वैसे तो ये जो कम तर वाला जल या स्नान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ गहरा जल है, तो स्नान वाले स्थान पे हम आपको दिखाएंगे। देखिए बड़ा सुंदर दृश्य है, ये मनमोहक दृश्य है। ये बिल्कुल झरने पास से 10 फीट गहरा बताते, 10-12 फीट। उसके बाद ये पास में ये इतना गहरा नहीं होता। अब ये 2 महाशय जी पहुँचे हैं, 2 युवा हैं, सचिन हैं और अंकित जी हैं। ये पूरे भारत भ्रमण पर पैदल निकले हुए हैं। तो इनका अपना YouTube चैनल भी है और वीडियो बना रहे हैं ये। तो तिरंगा हाथ में लेकर के पूरे भारत के भ्रमण में निकले। बता रहे 2 महीने से अधिक हो गए, आगे इनकी यात्रा बढ़ रही है। तो ये बच्चों से इनको मिल करके अच्छा लगा। चलिए ये कुछ बोलेंगे, इनका भी सुनते हैं। भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की वंदे वंदे। आपकी यात्रा मंगल में रहे और आप आनंद में रहे। तो ये अंकित और सचिन अपने भारत भ्रमण यात्रा पर अग्रसर होते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो झरना तेज है, यहाँ बालक स्नान नहीं करते। अब ये झरना आगे से आ रहा है, एकदम जल गिरता है एक स्थान से, बहुत ज़्यादा सारा जल एक पॉइंट से, बिंदु से गिरता, तेज हो जाता है। लेकिन जब फैला हुआ जल होगा ऊपर, तो वहाँ स्नान करवाएंगे जहाँ इसकी गति बहुत धीमी होगी। तो ये साइड से एक रास्ता है, यहाँ से बच्चे जाते हैं। ये 84 गांव है हिमाचल जहाँ ये झरना है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये झरना है, बच्चे धीरे धीरे, बालक भी यहाँ के स्थानीय लोगों की जिज्ञासा का विषय बनते हुए। तो इस प्रकार इस रोड से हम आए थे, इस मार्ग से। ये वो स्थान है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बहुत आनंद देने वाला, मन को प्रसन्नता देने वाला, हर्ष देने वाला ये बहुत अच्छा। तो आज वातावरण है, हल्की धुंध तो है, पहाड़ साफ हम दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा वातावरण। तो ये वो मार्ग है, इसको दिखाएंगे। ऐसे पत्थरों पर से चढ़ना पड़ता है। लेकिन ये कठिन नहीं होता।
अब ये झरने के जो जल जिस घाटी से आता है उसके साथ साथ ये मार्ग आगे जाने का ऊपर तक। पहाड़ों स्टेप बने हुए हैं। यहाँ से ब्रह्मचारी चढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोई कठिन मार्ग नहीं है। देखिए वहाँ पर थे एक आपको एक छोटा सा घर दिखाई देगा। इसमें विशेष बात ये ऊपर से जल गिर रहा है, उसके अंदर एक चक्की है, जल उसको घुमाता है। विषय किसी खर्चे के आटे की पिसाई होती है, तो वो भी यहाँ पर एक विशेष, पिछली बार हमने बच्चों को यह चक्की घर दिखाया था। तो यहाँ बिना खर्चे के पानी से ही चक्की घूमती और आटा पीसती है। तो एक पानी की चक्की, बिजली चक्की आपने देखी, पानी से चलने वाली चक्की यहीं हिमाचल में आपको देखने को मिलेगी। ये वो घाटी का जल है, दो पहाड़ों की तली में सारा जल इकट्ठा होकर के ऊपर से और आगे बढ़ता है और जहाँ गिरता हुआ झरने का रूप ले लेता है। तो ऐसा ये जल बहता हुआ और हम इसी पर इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए ये बालक आगे जाके स्नान करेंगे। मैं बच्चों की वीडियो बना रहा हूँ। बच्चों के दल बिल्कुल आगे पहुँच गए हैं, मैं पीछे छूट गया हूँ। वो रहे जहाँ पे स्नान करेंगे उस स्थान पे पहुँच गए वैसे। ये ऐसा स्थान है, पिछले वर्ष हमने यहीं भोजन पकाया था और यहीं भोजन किया था बैठ करके प्रकृति की गोद में। झरने के ऊपर एक पैदल पथ है, बड़े बड़े पत्थर हैं, यहाँ जल बहता है। तो ये वो जल फैला हुआ एक साथ नहीं गिरता। यहाँ बालक स्नान करते हैं। ये देखो कितना बढ़िया अच्छे से बहते हुए आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। कितने सुंदर पत्थर हैं, साफ सुथरे और साफ सुथरा निर्मल जल, स्वच्छ जल। एक एक पत्थर आपको दिखाई देगा जल में पड़ा हुआ। और जब कैसे बह करके आ रहा है ऊपर से ये जलाता हुआ, यहाँ बालक स्नान करेंगे। ये भी ब्रह्मचारी आनंद लेते हुए झरने का, पीछे जल, ऐसा सुंदर नज़ारा है इसका, बड़ा आनंद आता है। जैसे पहाड़ सीधा खड़ा पत्थर है, बहुत ही बड़ा पत्थर है ये, फोन में छोटा दिखाई दे रहा होगा भले ही, बहुत ऊंचा पहाड़ है। देखिए कितनी तेजी से जल गिर रहा है। बालकों ने वस्त्र उतारने शुरू कर दिए हैं। इस प्रकार हम वहाँ झरने के वहाँ स्नान ना करवाते थे, तेज जल में यहाँ स्नान करवाते हैं।
देखिए बालक तैयार हो गए हैं, स्नान के लिए कपड़े निकाल के पहुंच गए हैं। एक विशेष बात का आपको अनुभव होगा, जो आनंद खुले में स्नान करने का है वो बंद कमरों में उतना आनंद नहीं आता। और प्रकृति गोद में जहाँ सुंदर एक वातावरण हो, दृश्य हो, और उन नज़ारों में ऐसे स्नान करना, साफ सुथरा जल, तो ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा लाभकारी होता है। और पहले देखिए जो गुरुकुल हुआ करते, नदियों के किनारे हुआ करते, बड़ी सुंदर व्यवस्था हुआ करती प्रकृति की गोद में। अब वो व्यवस्थाएं रही नहीं और ना ही वो विद्वान निकल रहे हैं। आज विद्वान भी ऐसा प्रतीत होता है इस भौतिकता के युग में, जहाँ भौतिकता का बोलबाला है, धन का बोलबाला है, विद्वान भी पैसे के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रकृति ईश्वर की गोद में पलते बढ़ते तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए संसार के लिए कार्य करते हैं। लेकिन अब केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए विद्वता पढ़ेंगे, विद्वता करें, बड़ा अच्छा बोलना सीखेंगे, किस लिए? दिन उपार्जन के लिए, परहित के लिए नहीं। परहित उद्देश्य नहीं रहा, वो बोलना भी अच्छा बोलना, अच्छे प्रकार बोलना आना, अच्छे प्रवचन तैयार करना, किस लिए? धन के लिए, परहित के लिए नहीं। तो इन व्यवस्थाओं से मनुष्य दूर हो गया है। लेकिन आधुनिक शिक्षा वाले बिल्कुल हो गए, आधुनिक व्यवस्था वाले हो गए। देखिए पूरा आनंद लेते हुए बालक बिल्कुल ब्रह्मचारी जो स्नान करने की इच्छुक नहीं है और बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें यहाँ की तो ठंड है बहुत, तो जल भी बहुत ठंडा होता है, कप कभी आती है। अब ये 20 मिनट 25 मिनट बाद सारे बच्चों को कप छूट जाएगी, ठंड लगने लग जाएगी, इतना ठंडा यहाँ जल है। तो सब स्नान नहीं करते, हम भी बाध्य नहीं करते। अभी वैसे भी जो बड़े बालक हैं ब्रह्मचारी जिन्होंने तैरना तो वो आगे स्नान करेंगे। एक बड़ा झरना है, बड़ा कुंड है जल का, उसमें स्नान करेंगे। यहाँ केवल छोटे ब्रह्मचारी स्नान कर रहे हैं।
जल्दी चेंज करो। दूसरे झरने के लिए अब दूसरा झरना भी दिखाएंगे जहाँ ब्रह्मचारी स्नान करते हैं। दूसरे झरने के लिए चलते हुए मापने का है ये कितना पानी चल रहा है, उसके नंबर लिखे होंगे। वो बड़ा झंडा देखिए एक पार्क जैसा, उपवन जैसा, यहाँ एक मैदानी भाग है। यहाँ बाल कोई फ़ोटो भी यहीं पे लेते हैं और रुकना थोड़ी देर के लिए तो यहाँ ठहरते भी हैं। बहुत ही देवदार के वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष देवदार के, और यहाँ वाला फ़ोटो भी लेते हैं, सुंदर फ़ोटो आती है। पत्ती से पकड़ के निकाल दो।
बोलता जाओगे नहीं तो हरियाणवी यहाँ पतली पतली जोक हैं, किसी किसी चिपट जाती हैं बच्चों जोक को उतारते हुए। वैसे किसी को काट लेती हैं तो हानि कुछ नहीं करती, इससे गंदा रक्त ही शुद्ध होता है, जोक को उतार देते हैं, उससे किसी को हानि नहीं हुई। पहले भी कई बार यहाँ जोक की चिपटी हैं लेकिन वो हानि कुछ नहीं पहुँचाती। तो किसी को चिपट जाती है, जो चप्पलों में होते हैं उनको पैरों से उतारते हुए बच्चे फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ रहे हो, जो बड़ा झरना है, बीच में एक स्थान था, उत्तम स्थान। चलो भागो, चलते चलो जल्दी। ये कहीं कहीं कीचड़ भी है, पत्थरों को देख करके पार करना होता है, जहाँ पत्थर होते हैं वहाँ पैर रखना होता है, तो यहाँ से पार होती। कुछ स्थान पर ऐसे भी स्थान है, ये ऊपर पहाड़ से झरने रूप में पानी आता है और वो यहाँ कीचड़ बना देता है। तो पत्थर देख करके, इनको पहले बता रखा है, पत्थर देख करके निकले। पत्थर देख करके बालक पत्थर और कीचड़ एक जैसे दिखाई देते, कई बार पत्थर दिखता नहीं, तब कीचड़ में पैर रखा जाता है। पत्थर दिखाई दे जाए तो ये सहजता से इसको पार किया जाता है। ये रहा पत्थर, ये रहा नहीं, हाँ हाँ, आओ आओ, देखो आगे सारे पत्थर है, बस निकल गए। चलो जल्दी पकड़ो सबको, पीछे छूट गए तुम। झरना पास में ही है, लगता है सभी बालक पहुंच गए हैं, हम ही पीछे छूट गए। बालकों को झरना पता है, पास में आवाज़ भी आ रही है। ये यहाँ का बड़ा झरना, इसका जल आगे पहुँचता है। कुछ पर्यटक भी यहाँ आए हुए। पटना रुको, बैठ जाओ यहाँ, आराम से बैठ जाओ। ये हो झरना,
जो बहुत ऊपर से चूड़धार आदि पर्वतों श्रृंखला से आता है। जिन बालकों को तैराकी का अभ्यास तैरना आता है स्नान करते हुए। यहाँ पर ब्रह्मचारी स्नान करने आते हैं। यहाँ से हमारी वापसी हो जाएगी। ये आगे पानी बह करके आगे चला जाता है। ओम देखिए एक नहीं, अब पले उल्लू का बच्चा हो चुका है। मिला है। चढ़ने की यात्रा के दौरान छोटा सा बच्चा है, जिसने उल्लू ना देखा हो। देखिए ये है उल्लू, उल्लू का बच्चा छोटा सा। और काटा था क्या इसने? इसको बालक तो कह रहे साथ लेकर के चलेंगे, पर इसका घर यही है। यही हमारे पास तो जंगल नहीं है। इसको साथ ले चलना मतलब इसको मृत्यु का भागी बनाना। तो साथ तो लेके जाएंगे नहीं। नहीं, ये रास्ता भूल गया है। हाँ तो ये हाँ, ये ऊपर से बच्चा गिरा। चलो इसकी तरफ कोई ना जाए। चलो चलो चलो, ये अपने आप अरे क्यों छूना है? रात होगी ना, रात होगी तो बेचारे को दिख जाएगा, अपना रास्ता ढूंढ लेगा। माँ खुद ही आ जाएगी लेने अभी। चलो अब बाकी सारे चलो। निकलो, चलो चलो ना। चलिए चलो चलो। ये वो जोक है, देखो कैसे खड़ी हो जाती है। जो बच्चों के हमारे में काटती हैं, ये पतली मोटी भी होती हैं। कैसे अपना एक पैर सा जमा करके और ऊपर का जो मुख है उसको चारों दिशाओं में घुमाती है। इस प्रकार ये चलते कपड़ों पे चिपट करके, पैरों पे, जूतों पे, चप्पलों पे चढ़ करके और काट लेती है। पैर पे चिपट गई। अनु तेरे पैर पे चढ़ गई। तेरे पैर पे चढ़ गई। किसके पैर पे चिपट गई? देखो ये रही, इस ब्रह्मचारी पैर पर उतारो, इसको उतारो। तो ऐसे इसने पकड़ लिया। बहुत कितनी जबरदस्त पकड़ है इसकी। ऐसी जोक है यहाँ पर जो कष्ट देती हैं। पर कईयों रक्त भी निकला है बच्चों का, पर ये रक्त की शुद्धि करती, गंदा रक्त निकालती हैं। इससे कभी ऐसा नहीं हुआ कोई काटती हैं लेकिन अगले दिन ठीक हो गया, कोई जख्म नहीं, कुछ और नहीं। और तो कोई ऐसी बात होती नहीं डरने की इनसे।
चलेंगे। जिन्हें पता हम छोटे हैं और जिन्हें पता हम बड़े हैं वो पीछे होते हैं। चलो यहाँ तो बच्चा बन के पीछे भी होगा। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। क्या नाम क्यों आगे आगे भागते तुम्हारे साथ आगे निकलने का दिया। पीछे से लेने का तोड़ना पड़ेगा। क्या पेड़ है ध्यान रखना। Hmm.